चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप लोग पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए। आज हम लोग 20 करंट अफेयर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं, जो कि आपके आने वाले बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी है, बिहार शिक्षक की बहाली है, या वन डे वहाँ एग्जामिनेशन जहाँ पर करंट अफेयर के सवाल आपके पूछे जाते हैं या बनते हैं, या सभी एसएससी की परीक्षाओं के लिए, बैंकिंग के परीक्षाओं के लिए खास महत्वपूर्ण रहने वाला है ये टॉपिक। तो आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर भी कर दीजिए। तो एक बार पुनः आपको आज के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं, स्वस्थ होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और इसके प्रश्नों को आप याद भी जरूर कर लेंगे, क्योंकि देखने से ज़्यादा जरूरी है याद करना। जब तक आप याद करेंगे नहीं, आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, जो कि करंट अफेयर से लिया गया है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल को आप लोग लाइक करें और शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कर दीजिए, और जो विद्यार्थी इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल है, 19वें एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? 2023 में 19वां एशियाई खेल खेला गया, जो कि चीन में आयोजित हुआ। तो भारत की ओर से जो उद्घाटन समारोह हुआ था, उसके ध्वजवाहक कौन बने थे? तो हरमनप्रीत और लवलीना बनी थी। ध्यान दीजिएगा, 19वें एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? हरमनप्रीत और लवलीना बनी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हरमनप्रीत क्रिकेटर है और लवलीना क्या है? इनका संबंध मुक्केबाजी से है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन याद रखना होगा कि 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। कहाँ हुआ था? चीन में। अगला, एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा है? एशिया कप 2023 का विजेता आप सभी जानते होंगे, भारत किसको हराकर? तो श्रीलंका को हराकर। एशिया कप 2023 का विजेता पूछेगा कौन? तो भारत रहा, श्रीलंका को हराकर। 2023 का वर्ल्ड कप आपसे पूछेगा तो कौन जीता? तो आप सभी जान रहे हैं, और भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा किया। भारत को हराकर किसने? ऑस्ट्रेलिया ने उस पर कब्जा किया था। अगला, यूएस ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल खिताब कौन जीता? यूएस ओपन टेनिस 2023 पुरुष एकल का खिताब कौन जीतता है? नोवाक जोकोविच। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीता है। नोवाक जोकोविच पूछेगा कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरत्ना, ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सिंगापुर के बने। किस देश के राष्ट्रपति बने? सिंगापुर के। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रंगनाथन माधवन को बनाया गया है। किसका अध्यक्ष? फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का। अगला, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? केंद्र सरकार एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव हो। तो इससे क्या होगा? भारत का समय बचेगा, पैसा खर्च बहुत जो व्यय होता है वो भी बचेगा। तो उसी की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया गया है? रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। क्या रह चुके? भारत के पूर्व राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल भी। अभी वर्तमान में अगर राष्ट्रपति पूछेगा, द्रौपदी मुर्मू है, जिनका संबंध उड़ीसा से है। तो केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य का है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य का है? तो बिहार का। किस राज्य का? बिहार का। विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने लॉन्च किया है? विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। विकलांग जो बच्चे हैं उनके लिए एक सबल योजना आया। कौन सा योजना? सबल योजना। कौन लॉन्च करता है? हिमाचल प्रदेश करता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? आपसे पूछ देगा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया। 15 सितंबर को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपसे पूछे कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर।
भारत के शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया? भारत के शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया है? तो 1 से 8 सितंबर के बीच में साक्षरता सप्ताह को मनाया गया। तो भारत के शिक्षा मंत्रालय की ओर से साक्षरता सप्ताह पूछेगा तो 1 से 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? 15 सितंबर को। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाले एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी जगह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे याद जरूर करें। वीडियो को आप लोग दोस्तों के बीच शेयर भी करें क्योंकि इससे अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। चलिए बच्चों, अगला सवाल आज का 12 नंबर है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? एक पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इसके लेखक पूछ रहा है तो नीरजा चौधरी है। कौन है? नीरजा चौधरी है। नथिंग बट द ट्रूथ के पुस्तक पूछ रहा है कि कौन है? ऋषभ शाह। नथिंग बट द ट्रूथ के लेखक कौन है? ऋषभ शाह है। चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य देश पूछ रहा है कौन कौन है? ये हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य देश आपको पूछ रहा है कौन कौन है? तो याद रखेंगे, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके जिसको यूनाइटेड किंगडम कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका सदस्य रहा। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किस संस्थान ने किया? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किस संगठन ने किया है? तो ध्यान दीजिएगा, I2U2 देखेंगे, I2 और कह रहा है U2, तो इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, I2 मतलब 2 I आया है, एक इंडिया, एक I से इंडिया और एक I से इजराइल, इंडिया और इजराइल, I से इंडिया और एक I से इजराइल और U से, एक U से होगा रूस, ठीक है, रूस हो जाएगा और एक से हो जाएगा आपका ये आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और इंडिया, इजराइल इसके सदस्य हैं। तो I2U2 संस्थान के द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम योजना का घोषणा किया गया, याद रखेंगे, I2U2, इंडिया, इजराइल, UAE और रूस। सिंधु जल संधि के संबंध में अस्थाई मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई? सिंधु जल संधि के संबंध में अस्थाई मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? सिंधु जल संधि के संबंध में अस्थाई मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, आप लोग को याद रखना होगा, वहां पर यह किया गया। और सिंधु जल समझौता पूछेगा किस देश के बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है? जो कि एक जागरी ज्वालामुखी है। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो हवाई द्वीप में। कहाँ है? हवाई द्वीप में। जागरी ज्वालामुखी जहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ लौ के रूप में निकलते रहता है, उसी को हम जागरी ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए, G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया? G20 संगठन का 21वां सदस्य बनाया गया अफ्रीकी संघ को, याद रखेंगे। G20 संगठन का 21वां सदस्य किससे बनाया गया? अफ्रीकी संघ को। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुरुआत अपना देश भारत ने किया, अपना देश भारत ने किया। समुद्री तूफान हाईकुई ने कहां तबाही मचाई है? ध्यान रखेंगे बच्चों, समुद्री तूफान हाईकुई ने कहां तबाही मचाया है? तो ये ताइवान में मचाया। कहां तबाही मचाया? ताइवान में काफी भीषण तबाही मचाने का काम किया। ये भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ? भारत का पहला लाइट हाउस, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ? गोवा में। कहां आयोजित किया गया? गोवा में। तो बच्चों, आज की सेवा को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों के साथ मैं आज आपका क्लास अटेंड किया और कल के क्लास में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा और कल के क्लास में हम लोग की फिर मुलाकात होगी। बच्चों, वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इसे सबसे ज़्यादा जरूरी है देखें और याद करें। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।